जिंदा रहें तो क्या है, जो मर जाएं हम तो क्या। दुनिया से खामोशी से गुजर जाएं हम तो क्या। हस्ती ही अपनी क्या है ज़माने के सामने, एक ख्वाब है जहां में बिखर जाएं हम तो क्या। अब कौन मुंतज़िर है हमारे लिए वहाँ, शाम आ गई है लौट के घर जाएं हम तो क्या। दिल की खलिश तो साथ रहेगी तमाम उम्र, दिल की खलिश तो साथ रहेगी तमाम उम्र। दरियाए गम के पार उतर जाएं हम तो क्या। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, काफ़ी सारी चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करनी हैं और काफ़ी टॉपिक्स हैं जिन पे आज आपसे बात करनी है। सबसे पहले जो बात करूँगा वो है हाजी साहब के मुतल्लिक। आज मैं वीडियो देख रहा था उनकी बेटी की, बहुत ज़्यादा वो बीमार लग रहे थे। इनफैक्ट जब मैंने वीडियो देखी उस बहन की, जो उनकी बेटी है, आपने वो पिक्चर देखी होगी थंबनेल के ऊपर, मुझे ऐसा लगा जो स्टार्टिंग में वीडियो देखे बगैर जो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने हाजी साहब को धक्का दिया हो, गिर गए हों, किसी ने सहारा दिया हो, क्योंकि दो बंदों ने पकड़ा हुआ था। अब जब तक हम पूरी वीडियो देखें, वीडियो का तासुर ऐसा जा रहा था कि हाजी साहब गिर गए और दो बंदों उनको उठा के कहीं लेके जा रहे हैं। तो जो पिक्चर थी वो बहुत ही ख़तरनाक पिक्चर थी। एक ने कंधे पे हाथ रखा हुआ था, सहारा दिया हुआ था, और एक ने पीछे से पकड़ा हुआ था। तो स्टार्टिंग को पिक्चर को देखते हुए ही मतलब बड़ा अजीब सा मुझे फील हुआ कि यार ये कहीं गिर गए हैं। बहरहाल जब मैंने वीडियो देखी तो उनकी बेटी ने बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत के बारे में बताया कि तबीयत बहुत ज़्यादा उनकी ख़राब है, और रात को उनको अचानक हॉस्पिटल लेके गए और उनकी उंगलियां वगैरह भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बहन नजमा और भाई को भी कॉल की है। उसके बाद वो हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। उसके साथ जी आंटी वहाँ से रवाना हो चुकी है, वो भी पहुँचने वाली हैं। उनको भी पता था कि हाजी साहब सऊदी अरब जाने वाले हैं, तो वो भी वहाँ से पंजाब से चल गई हैं। साजिद भाई ने उनकी टिकट कंफर्म करवा दी है ट्रेन की, कि वो भी मैं भी कि आज पहुँच जाएँ उनके पास। और साथ ही साथ जी मैं देख रहा था आज व्लॉग नजमा का। नजमा ने ऊपर टाइटल पे लिखा हुआ था कि आई एम सॉरी अब्बू जान, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमारे अब्बा के लिए दुआ करें। ठीक। और अंदर जब मैंने वीडियो देखी, कोई जिक्र नहीं वालिद साहब का, कोई ऐसी बात नहीं, क्यों क्या वजह है। और जो उनका बेटा है यहाँ पे यमपम, ज़ाहिर है उन तक भी कॉल कर दी थी इनकी बहन ने, वो क्यों नहीं आया। उन्होंने कोई ऐसा मतलब वाईटी के थ्रू अपने ब्लॉग में भी कोई मैसेज नहीं दिया अपने वालिद के लिए, क्या मामला हैं। और हाजी को अचानक इस तरह क्या हो गया कि वो एकदम से बीमार हो गया। साथ ही बात करूँगा सितारा सिस्टर का। आज मैं व्लॉग देख रहा था, वो गई थी बच्चों को स्कूल लेने के लिए। अब दोबारा से उनके लिए मुश्किलात का सामना है, और अम्मी भी जा रही हैं। साजिद भाई भी आज किसी काम से निकले हुए थे, तो बच्चों को खुद लेने गई थी स्कूल के लिए। ज़ाहिर है माँ होती है तो बहुत सपोर्ट मिलती है। माँ भी गाँव जा रही हैं, फिर से दोबारा उनके लिए कुछ मुश्किलात आएंगी जिनको उनको फेस करना पड़ेगा अकेले, और बहादुर खातून पहले भी करती रही हैं। ये सारे आज के टॉपिक से इन पे बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप नए देखने वालों से बहुत ही अदब से प्यार से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करूँगा जी मैं हाजी साहब की तबीयत पे। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि जब मैंने उनकी तस्वीर देखी, उनकी बेटी ने जो व्लॉग बनाया था आज, तो मुझे पहले जो मुझे एक चीज़ समझ में आई वो ये कि इनको किसी ने धक्का वक्का दिया है, ये गिरे हैं, कोई इनको सहारा दे के उठा रहा है। जब वीडियो हमने खोली उसमें तो चीज़ ही अलग थी, उनकी शुगर डाउन बता रहे थे, और जब उनसे वो बात कर रही थी तो उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी हाजी साहब की। और जब आप वीडियो देखें तो आप भी जब देखेंगे कि यार एक बंदा हंसी मजाक करने वाला, सबके साथ बात करने वाला, एकदम से उसकी कंडीशन ऐसी हो जाए कि किसी को रिस्पांस नहीं दे। और वो बहन वहाँ बता भी रही थी कि ठीक इसी तरह हमारी अम्मी की भी ऐसी हालत थी, और वो कुछ बोलते बोलते अल्लाह को प्यारी हो गई। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जाहिर सी बात है उनके शोहर थे और एक और कोई बंदा था, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको बाथरूम तक लेके गए, फिर बाथरूम से बाहर लेकर आए, फिर उसके बाद देखा गया कि इनको वहाँ हॉस्पिटल लेके गए हैं ट्रीटमेंट के लिए। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि उनको वहाँ पे वो झटके वगैरह भी दिए गए हैं, उनको सांस सही नहीं आ रही थी, 180 से 120 तक की स्पीड थी, फिर 0 पे आ रही थी। तो इस बीच में वो बता रही थी, बहुत परेशान भी थी उनकी बेटी जो थी, कि मैंने अपने बहन को भी मुतला कर दिया है, भाई को भी बोल दिया है, कल को वो ये ना बोलें कि हमें किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया।
और हैरत की बात यह है कि एक ही शहर था, थोड़ा सा डिस्टेंस ही होगा, ज़ाहिर है पहुंचना चाहते तो वो दोनों पहुंच सकते थे, मगर दोनों में से कोई नहीं आया। और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे हैरत हुई। और वो बेचारी बता रही थी कि बिल्कुल वो उंगलियों का इशारा करके दिखा रही थी एक कि अब्बू की उंगलियाँ बिल्कुल अजीब सी हो गई थी। और जब हम यहाँ पे लेकर आए उनको तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा जो यहाँ हैरत हो रही थी इनके पास हॉस्पिटल का निज़ाम देख के कि मरीज़ वहाँ पे तो मतलब क्रिटिकल कंडीशन में है, उसको जल्दी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वहाँ पे जो इनसे बहस कर रहा था एक जो मेडिकल का बंदा था वहाँ पे कि पेशेंट का नाम बताएं। ठीक है, आप पेशेंट का नाम लिख लें और जो भी फॉर्मेलिटीज़ें पूरी करें, बाकी तो पेशेंट अभी एंटर हुआ है हॉस्पिटल में, आप उसका ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करें। उनसे पूछ रहे हैं कि हाजी साहब के वालिद का नाम क्या है। कौन पूछ रहा है? जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो स्लिप वगैरह बनाते हैं, पर्ची वगैरह जो ओपीडी की बनाते हैं। अब वो सवाल कर रहा है उस बहन से, हाजी की बेटी से, कि इनका नाम बताएं। उन्होंने नाम बता दिया अपने वालिद साहब, अब इनके वालिद साहब का नाम बताएं। अब उस टाइम पे वो बेचारी परेशान, उसका दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा था अपने वालिद की कंडीशन देख के। उसने कहा भाई मुझे वालिद, अब अपने दादा का नाम वो भूल गई कि मुझे दादा का नाम याद नहीं है, बस आप जल्दी करें और आप इन चीज़ों को छोड़ें, पहले इलाज करें। ज़ाहिर है बंदा ऐसे ही करता है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि भाई उसके वालिद को क्या करना है। उसका वालिद तो मर गया, हाजी का वालिद तो मर गया, अभी पेशेंट का नाम वो बता रही है उसकी बेटी, तो आप उसका नाम लिख के ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। ये कौन सी फॉर्मेलिटीज़ आप उस टाइम पे बना के बैठे होते हैं कि यार हमने पहले फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, बंदे की जान भाड़ में जाए, मरता है तो मर जाए वो बंदा। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ ये वीडियो देखते हुए। और वो जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो ये हेल्थ के नाम पे जो 2 नंबर जो उन्होंने जो है ना हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं कि यार बैठ के पूरा उनसे इंटरव्यू लेना है, देन उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। कुछ खुदा का खौफ ही नहीं है। अगले इंसान के ऊपर क्या बीत रही है, उसका वालिद है यार, वो वहाँ तड़प रहा है स्ट्रेचर पे, और आप उससे पूछ रहे हो कि इनके वालिद साहब का नाम क्या है। ठीक है यार, वो उनके दादा हैं। वक्ती तौर पे बंदा ऐसे हालात के अंदर उसके होश आवाज़ सब ख़त्म हो जाते हैं, वो बंदा रिप्लाई नहीं कर पाता या उसको उस टाइम पे वो जहन में चीज़ें नहीं आती, तो आप उससे ज़ोर ज़बरदस्ती से भी मतलब उसको खड़ा करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे, ट्रीटमेंट बाकी भाड़ में जाए, बंदा जाता है तो चला जाए। तो ऐसे इदारों पे, ऐसे हेल्थ सेंटर्स पे जो है केस करना चाहिए और इनकी कंप्लेंट्स करनी चाहिए वहाँ के जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट्स, कि भाई हमारा मरीज़ वहाँ पे बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा है, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि इनके वालिद साहब का नाम क्या है। तो मुझे बड़ी इनकी बेहसी हुई, बड़ा मुझे यहाँ पे एक गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी हो रहा था कि यार अगले की जान पे बनी हुई है और आप उसके दादा के नाम पे अटके हुए हैं कि नहीं, उसके वालिद साहब का भी नाम बताएं हाजी के। तो बहुत ही ज़्यादा दुख और अफसोस की बात है। उसके बाद बहन ने बताया कि जी उनकी लग रहा था शुगर वगैरह डाउन हो गई थी, क्या मामला थे, और बिल्कुल वो जवाब नहीं दे रहे थे, रिस्पांस नहीं दे रहे थे। अल्लाह ताला उनको शिफा दे। देखें, हर बंदे में बुराइयां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं। हम सिर्फ इनकी बुराइयों को याद करें और अच्छाइयों को याद ना करें तो हम भी इंसान हैं यार, हमसे भी कोताहियाँ होती हैं, ठीक। और हम सिर्फ ये बोलें कि नहीं सिर्फ हम ही अच्छे हैं बाकी सब बुरे हैं, तो ये तो ज़्यादती है। तो ठीक है, उन्होंने बेटी के साथ, उनकी जो नवासी थी उनके साथ बहुत बुरा किया, रिश्ते के टाइम पे बहुत बुरा भला बोला, बहुत मामला को ख़राब किया। एज का तकाजा है, दिमाग काम नहीं कर रहा, वो सेंस नहीं है। मगर इस हालत में कोई बड़े से बड़ा दुश्मन भी होना तो उसके दिल में थोड़ी सी तड़प होती है, थोड़ा सा रहम आ जाता है। हम और आप क्या हैं, हम और आप तो यार देखने वाले, मैं अपनी बात करने वाला हूँ, आप देखने वाले हैं। आप आगे कमेंट सेक्शन में अपना जो भी होगा इजहार ख्याल कर देंगे, मगर हम अभी नफ़रत का इजहार नहीं कर सकते इस कंडीशन में। तो मैं देख रहा था आज के जी, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बहन को भी बता दिया है, अपने भाई को भी इन्फॉर्म कर दिया है, मगर बदकिस्मती के साथ मैंने नजमा का जब वीडियो देखा, उसके ऊपर जब टाइटल लिखा हुआ था इतना बड़ा कि आई एम सॉरी अब्बू जान, मुझे माफ़ कर दें और अब्बा जान के लिए दुआ करें, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा जहन में आया। मैंने कहा यार ये चली गई होंगी 2 मिनट के लिए, जाके ऊपर से तबीयत पूछ कर आई होंगी, बाप है ना यार, और क्या है। तो सिर्फ टाइटल की हद तक। अच्छा, जब वीडियो आप देखें तो उसमें जी उनके दामाद जो फारूक हैं वो डंपल उठा रहे हैं, और वो जो लकड़ी वहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी होती हैं आग में जलाने वाली, वो हंसी मजाक कर रहे हैं अपनी, वो डंपल उठा के अपनी वर्जिश कर रहा है फारूक साहब, और उसकी बेटियाँ हंसी मजाक कर रही हैं अपनी वालदा के साथ, वालदा भी के मार रही हैं। तो भाई ये टाइटल लिखने की ज़रूरत क्या थी, सिर्फ व्यूज़ के लिए, क्या हमें सिर्फ व्यूज़ मिल जाएँ? खुदा का खौफ नहीं है आपके अंदर? 2 कदम थे यार, चले जाते, उसका दिल बढ़ जाता कि यार मेरा इतना बुरा किया, बुरा करने के बावजूद भी मेरी बेटी मेरे लिए आई, तबीयत पूछने के लिए आई, और कुछ भी नहीं, बस सिर्फ इतना जाके खड़ा होकर पूछती कि अभी आप ठीक हैं, तबीयत कैसी है, वापस आ जाती। जब आप ये नहीं कर सकती थी तो आप ये टाइटल पे ये अल्फाज लिखना भी आपके बेमानी थे मेरी नज़र में। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने दुनिया को दिखाने के लिए किया है
वही वाली बात है कि मगरमच्छ के आंसू बस सिर्फ दिखावे के लिए, बाकी आपकी मर्जी है। मुझे ऐसा लगा उनकी वीडियो के तासुर से कि ये कुछ होकर आई हैं, इनको उनकी जब तबीयत का पता लगा है तो ये अपनी ज़बानी कुछ और बताएंगी उनकी तबीयत के बारे में, मगर अंदर लास्ट तक मैंने वीडियो देखी उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। उस बहन ने, नजमा ने, हमें कोई भी मतलब उसके बारे में बात करते हुए मैंने उसको नहीं देखा। तो बहुत अफसोस हुआ और दुख हुआ कि यार ये लिखते कुछ हैं और जब अंदर वीडियो खोलो तो उसमें कोई ऐसी चीज़ होती ही नहीं है। अब इतनी बड़ी 3 लाइनें उन्होंने लिखी कि आई एम सॉरी अब्बू जान, मुझे माफ़ कर दें, मेरे अब्बू के लिए दुआ करें। तो इट मीन्स ये है कि यार पता भी चल चुका है, जाहिर है भाई बहन ने बताया तो आपने ये टाइटल लगाया, तो आप फिर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ तो अपना मौक़िफ़ दें, कुछ ना कुछ तो अपने बारे में बात करें अपने वालिद साहब के। आपने तो कोई एक बात ही नहीं की। तो यहाँ पे मुझे ज़रा बहुत अफसोस हुआ उनकी हरकतें देख के कि इस तरह इस सिचुएशन में नहीं करना चाहिए था। बाकी जी उनकी अपनी मर्ज़ी है और उनकी अपनी थिंकिंग है, हम कुछ कह नहीं सकते, जैसे उनकी अपनी मर्ज़ी। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करूँगा जी सितारा सिस्टर के व्लॉग पे। सितारा सिस्टर का आज मैंने व्लॉग देखा। वो बच्चों को आज फ़र्स्ट टाइम गई स्कूल लेने के लिए, अपनी अम्मी के साथ थी। साजिद भाई कहीं दूर गए हुए थे और मेरे ख्याल में तो वो टिकट वगैरह करवाने के लिए गए हुए थे रेलवे वगैरह की। आंटी जा रही हैं गांव, आंटी भी पहुंच रही हैं। ज़ाहिर है हाजी साहब की टिकट होने वाली है, उनके बेटे वहां पे लगे हुए हैं सऊदीया में और वो मेरे ख्याल से कुछ ही हफ्तों में, 1-2 हफ्तों में चले जाएंगे या 1 हफ्ते बाद चले जाएंगे। आज उनकी अचानक फिर तबीयत ख़राब हो गई तो आंटी उनसे मिलने के लिए जा रही हैं वहाँ गाँव। उनकी टिकट कन्फर्म हो चुकी है और आज देखा गया कि आंटी और सितारा दोनों गई थी बच्चों के स्कूल और उनको वापसी पे वो दोनों लेकर आईं। और साथ ही जब उनकी वालदा जाने लगी हैं तो मुझे थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा था कि सितारा सिस्टर की फिर मुश्किलात कुछ बढ़ने वाली हैं और अब थोड़ी सी उनके ऊपर फिर दोबारा जिम्मेदारी आ जाएगी, थोड़ा अकेलापन भी महसूस करेंगी। तो बैठी हुई थी, अम्मी से कह रही थी कि अम्मी कल आप चली जाएंगी यहाँ से, और साथ ही वो बता रही थी कि जो है आगे के जो उनके अपने स्कूल के कुछ प्लान्स थे बच्चों के, वो बता रही थी कि बच्चों की कोई पिकनिक वगैरह है वो उस पर सब जाने वाले हैं। तो ज़ाहिर है जब घर पूरे बच्चे भी नहीं होंगे, वालदा भी नहीं होगी, तो कमी महसूस होगी, थोड़ी सी उदास हो जाएंगी कुछ टाइम के लिए। बहरहाल बहादुर है हमारी बहन और ये हालात से पहले भी वो काफ़ी सारा फेस कर चुकी हैं। जब साजिद भाई यहाँ पे नहीं थे, आउट ऑफ कंट्री में थे, तो उस टाइम पे भी उन्होंने काफ़ी फेस किया है। बच्चों से भी बच्चों के साथ भी उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है और बच्चों के लिए जाती रही हैं इधर उधर। तो अब भी माशाल्लाह से वो एक्टिव हैं और ख़ुद जा रही हैं, जो भी जिम्मेदारियाँ हैं वो ख़ुद निभा रही हैं। वैसे साजिद भाई हैं आज किसी काम से गए हुए थे, लेट्स सी देखते हैं कि इनकी अम्मी कितने दिनों बाद वापसी आती हैं और वो भी आज या कल तक वो पहुंच जाएंगी गांव और मिलेंगी हाजी साहब से। अब तो हाजी की और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है, क्या पता कि कुछ दिन मज़ीद आंटी को वहाँ रुकना पड़े। लेट्स सी देखते हैं कि क्या मामला होते हैं। तो ये कुछ आज की अहम चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।